हेलो स्टूडेंट, खोज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, संसद के सदस्य करते हैं, उपरोक्त तो कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है, सब लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तीसरा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। चौथा, लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? संबंधित सदन द्वारा। दूसरा, निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा। तीसरा, प्रधानमंत्री द्वारा। चौथा, राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष तो कौन है दोस्तों? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। चौथा, लोकसभा के ज्येष्ठतम सदस्यों द्वारा। तो आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा के ज्येष्ठतम सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं, तो वे क्या होते हैं दोस्तों? पार्लियामेंट के, मंत्रिमंडल के, राज्यसभा के, लोकसभा के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है दोस्तों? लोकसभा भंग हो जाने पर। दूसरा, अगली लोकसभा के गठन के बाद। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहा जाने पर। चौथा, राज्यसभा द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, अगली लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो किसको देते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है, पहला। दूसरा, यह वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य ना हो तो वह 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन सकता है। तीसरा, यदि समान अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। चौथा, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा को उपाध्यक्ष को देना होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता, ये सही है। दूसरा, यह वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य ना हो तो वह 6 माह के अंदर
संसद का सदस्य बन सकता है, ये भी सही है। तीसरा, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, ये भी सही है। लेकिन चौथा, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा, ये गलत है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार है तो किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तो किसको अपना पद देता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? सदन द्वारा नामित सदस्य। दूसरा, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। तीसरा, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य। चौथा, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन को पैनल से प्रथम सदस्य। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है तो किसके अधीन है दोस्तों? गृह मंत्रालय के, संसदीय मंत्रालय के, प्रधानमंत्री कार्यालय के, लोकसभा अध्यक्ष के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति जी, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो किस समिति का होता है दोस्तों? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, नियम समिति। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में गणपति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? क्या कर सकता है दोस्तों? सदन का स्थगन, सदन का निलंबन, उपयुक्त में से कुछ भी, उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष कुछ भी कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर, उपयुक्त में से कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? उपाध्यक्ष करता है, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, शासन दल का नेता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक का निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो किसे दोस्तों? राज्यसभा
सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर करते हो। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो कौन देता है दोस्तों? प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष के, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री, संसदीय मामलों का मंत्रालय। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष है तो कौन है? मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो कैसे हटाया जाता है दोस्तों? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। दूसरा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। तीसरा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो। तीसरा, M.A. अयंगर। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर हैं जीवी मावलंकर साहब। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? फ्रैंक एंथोनी। दूसरा, K.M. मुंशी। तीसरा, जीवी मावलंकर। चौथा, सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा स्पीकर और स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो कौन थे वो? ज्ञानी जैल सिंह, वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? वो कौन थे? बलराम जाखड़, वी मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह,
KS हेगड़े। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? GV मावलंकर। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? तो कौन थे? GMC बालियोगी, सेकंड N संजीव रेड्डी, थर्ड बलराम जाखड़, फोर्थ बलराम भगत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों बलिराम भगत। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते तो कौन जाने जाते दोस्तों? GV मावलंकर, NA अयंगर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों, लोकसभा के पिता के रूप में GV मावलंकर जी जाने जाते। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे दोस्तों? के सुंदरम, दूसरा GS ढिल्लों, तीसरा बलराम भगत, चौथा हुकुम सिंह। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों के सुंदरम लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? तो किसके समान दोस्तों? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह, दूसरा इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष की तरह, तीसरा रूस के ड्यूमा के अध्यक्ष की तरह, चौथा USA की सीनेट के अध्यक्ष की तरह। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत में लोकसभा अध्यक्ष के पद की स्थिति इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है तो किसको भेज सकता है दोस्तों? उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसदीय कार्य मंत्री को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? तो कौन थे दोस्तों? GV मावलंकर, GMB बालियोगी, मनोहर जोशी, PA सगमा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? यहाँ पे लोकसभा नहीं दोस्तों, प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे। तो कौन थे दोस्तों? PA संगवा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद समिति के अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? तो भारतीय संसद समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो कब हटाया, कौन हटाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, तीसरा यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले, चौथा यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो दोस्तों यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो कौन नहीं डाल सकता दोस्तों? अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में वोटिंग के दौरान सबसे पहले अध्यक्ष लोग वोटिंग नहीं कर सकते। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? स्पीकर, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष है तो कौन है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, तीसरा उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें एंड लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।